Hello and welcome, kids. I hope you all have enjoyed your week and doing studies. जैसे कि मैं आपको आप देख पा रहे होंगे कि आपको हमने ओलंपियाड क्लास 1 मैथ्स के डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है और ये कंटिन्यूएशन में आपके पास एपिसोड्स पहुंचते रहेंगे। इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब में ओलंपियाड मैथ्स के नाम से, जहां से आप उस लिस्ट को अगर फॉलो करेंगे तो उस लिस्ट में आपको सारे के सारे ओलंपियाड के वीडियोस दिख जाएंगे। उसी के साथ साथ एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है आपको, हमारी जो वीकली क्लासेस होती हैं। तो इन वीकली क्लासेस के साथ में भी आप जा सकते हैं और सारी की सारी वीकली क्लासेस जो भी हमारी स्टार्ट से लेकर अब तक हुई हैं वो पे जा करके आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कुछ आपको जानना है तो उस कमेंट के माध्यम से आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन का बटन दबाते हैं, तो आप मेरे किसी नए वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो गाइस, मैं ये चाहूंगा कि आप अच्छे से सीखें। सो माय लिटिल फ्रेंड्स, आज मैं जो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये क्लास एज यूजुअल हम अपनी जो वीकली क्लासेस होती हैं इसमें बड़े ही बेसिक टॉपिक्स और कुछ मोटिवेशनल चीजें लेके चलते हैं, जिससे हमें, और साथ साथ करंट अफेयर्स भी लेके चलते हैं। करंट अफेयर्स मीन्स समसामयिक चीजें, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अभी हाल फिलहाल में दुनिया देश समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में जो आपके जानने लायक चीजें हैं, खास करके उन पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप इन चीजों के प्रति भी जागरूक रहें। ऐसा ना लगे आपको कि अरे, आई एम फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट, मुझे तो कुछ पता है, मुझे तो इसके बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है, बस कार्टून देखना है, ये करना है, वो करना है। ये ऐसे नहीं काम चलता ना। तो बाकी चीजें जो चल रही हैं लाइफ में, जो समाज में दुनिया में चल रही हैं, उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानने की जरूरत है। तो अब सबसे पहला टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे, वो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली आज गगनयान के ऊपर हम थोड़ा सा इम्फेसिस देंगे। गगनयान, अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर रहे होंगे या कभी आपके पापा मम्मी न्यूज देख रहे होंगे, मुझे पता है आप लोग न्यूज तो देखते नहीं हो। अगर कोई देखता है देन ही इज अ वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन चाइल्ड, ओके। तो आपको स्मार्ट चाइल्ड बनना चाहिए, थोड़ा सा न्यूज देखना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि आजकल न्यूज में काफी निगेटिविटी रहती है, लेकिन उस निगेटिविटी से बच करके जो अच्छी खबरें हैं, जो अच्छे न्यूज है, जो प्रेरणादायक न्यूज है, उन पे थोड़ा सा फोकस करके यू मस्ट वॉच। इफ यू वॉच द न्यूज, देन यू कैन नो what is happening in your north, east, वेस्ट एंड साउथ। देखो, मैंने कम बात बात में आपको क्या बता दिया, न्यूज का फुल फॉर्म। न्यूज की स्पेलिंग पता है आपको? NEWS, NEWS। लेकिन अगर किसी से पूछोगे आप कि न्यूज का फुल फॉर्म बता दो, तो काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा। न्यूज का फुल फॉर्म होता है N फॉर नॉर्थ, E for east, W for west, and S for south। इट मीन्स आपके चारों दिशाओं में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में जो ब्रीफिंग होती है, जो नॉलेज होती है, जो आपको मीडिया के थ्रू, मीडिया मीन्स, अभी देखो मीडिया भी एक्सप्लेन करता हूँ। मीडिया मीडिया बहुत बार नाम सुनते हो। मीडिया क्या है? मीडिया एक माध्यम है, इट्स अ मीडिएटर यू कैन से। ये एक माध्यम है जो कि आप तक डिफरेंट डिफरेंट मीडिया, संचार, मीडिया को संचार भी कह सकते हो, मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट संचार माध्यम जो है उनके थ्रू आप तक नॉलेज, ज्ञान या भी खबरें पहुंचाता रहता है। जैसे टीवी के थ्रू हो गया, रेडियो के थ्रू हो गया, न्यूज़पेपर्स के थ्रू हो गया, मैगजीन्स के थ्रू हो गया, सोशल मीडिया के थ्रू हो गया। तो ये सारे ऐसे साधन हैं जिनके थ्रू, एक तरह से मीडिया कह सकते हो, जिनके थ्रू आपको न्यूज मिलती हैं। अब एक चीज फोकस करने की बात यह है कि आपको न्यूज
कौन सी न्यूज, सिलेक्टिव न्यूज पे जाना चाहिए। बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव न्यूज या नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो होती है ना, उनसे बचना चाहिए, उनसे थोड़ा सा किनारा काटना चाहिए। क्योंकि अगर सुबह सुबह आप रॉन्ग न्यूज देखोगे और किसी तरह से वो इम्पैक्ट आपके मन पे छप गया, तो वो आप दिन भर सोचते रहोगे उसके बारे में। तो कभी भी निगेटिव न्यूज से अपने आप को बचाना चाहिए। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा आपको कि थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहना चाहिए। क्योंकि निगेटिव न्यूज अगर कोई है ना, तो उससे सावधानी, हम कैसे सावधान रहें कि हम ऐसी परिस्थिति से बच सके, वो जानना जरूरी है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा घुस करके उस न्यूज को एनालाइज, उसके एनालिसिस सुनना, वो समझ से परे है, मुझे नहीं पसंद है। और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसी न्यूज की बहुत ज्यादा एनालिसिस में जाने की जरूरत नहीं है, जो नेगेटिव न्यूज होती हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको उसके बारे में इतना जानना है कि कम से कम इन फ्यूचर थोड़ा सा आप अवेयर रहो। और ऐसी किसी परिस्थिति में, ईश्वर ना करे कभी आपको पढ़ना पड़े, पढ़ो ही ना आप ऐसी स्थिति में, थोड़ा सा पहले से ही प्रोएक्टिव रहो। एक चीज और मैंने बताई थी आपको, वो बात भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये चीजें आप अपनी आदत में डाल दो। पहली चीज, और ये चीज मैंने क्या बताई थी आपको, कभी भी आपसे कुछ निगेटिव मुंह से निकल जाए, कुछ गलत मुंह से निकल जाए, तुरंत आप क्या करोगे, तो उसको इरेज करोगे। अब इरेज वैसे तो नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे कट, 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 दैट्स ऑल। एक आदत डाल दो। अगर आपने कुछ भी बोला, जैसे आपने बोला, अरे मुझे तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं, कट, कट, कट। हमेशा जो बोलना है आप पॉजिटिव तरीके से बोलोगे। कैसे, अगर आपको यही कहना है तो आप इस तरह से कहो, ओ, ये क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिकी है, आएगा, 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 थोड़ा आएगा, अभी लगे हुए, आएगा, 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 आएगा। और मैं डेफिनेटली अश्योर करता हूं, अगर आपने ऐसा कर दिया, तो ये क्वेश्चन आपके बियॉन्ड नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आपने विवेकानंद का नाम सुना है? आई होप कि आपने विवेकानंद जी का नाम सुना होगा। विवेकानंद जी ने अपनी जो इंटेलेक्ट था उनका, जो उनकी समझ थी, उसको फोकस और ध्यान के थ्रू इतना पावरफुल कर लिया था कि वो लोगों को चमत्कृत कर दिया करते थे, लोगों को ऐसे कर दिया करते थे, निशब्द कर दिया करते थे, लोगों को भरोसा ही नहीं होता था। वो इतनी मोटी मोटी बुक्स जो है, विद इन हाफ एन आवर खत्म कर देते थे। अगर उनसे कोई पूछे कि आपने ये क्या मजाक किया, इसमें तो क्या आप आधे घंटे में क्या पढ़ लिए होगे, तो वो कहते थे, इस बुक में आप कहीं से भी मेरे से कोई चीज पूछ रहे हो, और मैं आपको पेज नंबर के साथ बता दूंगा कि इस पेज पे ये चीज लिखी है। और लोग चमत्कृत हो जाते थे, लोग एकदम ऐसा चकित हो जाते थे कि ये इंसान है या कंप्यूटर है। तो ये पॉसिबल है, ये हर कोई कर सकता है, बट उतना फोकस भी होना चाहिए। उस फोकस के लिए फिर आपको पूरी तरह से समर्पित भी होना चाहिए। और आजकल के युग में आपके बड़े, आपके मम्मी पापा और बाकी सारे लोग, उनको देख लो, उनका फोकस हिला हुआ है, क्योंकि वो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इन चीजों में लगे रहते हैं। तो आप भी उसी तरह से, आपका भी फोकस थोड़ा सा हिला रहता है, कट, कट, कट। भाई आप भी थोड़ा सा मोबाइल ज्यादा देखते हो, टीवी ज्यादा देखते हो, कट, कट, कट। देखो मैं कट, कट, कट बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। आप सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करो और अपना फोकस मेंटेन करके रखो, क्योंकि आप इस देश का भविष्य हो। और भविष्य देश का अच्छा करने के लिए आप लोगों को इन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको थोड़ा सा बताता हूं गगनयान के बारे में। फिर हम चलेंगे, एक प्रोवर्ब के बारे में स्टडी करेंगे, और फिर एक छोटी सी स्टोरी करते हैं। तो मैं एक सिंपल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि गगनयान क्या है। आपने, यू नो ऑल ऑफ यू नो बेटर दैट we have launched recently a Chandrayaan mission and a solar mission, Aditya L1, and
Recently, yesterday, we have tested a module of गगनयान। हमने अभी जल्द ही चंद्रयान लॉन्च किया था। एक बहुत ही ऐतिहासिक मिशन था। उसके बाद हमने सूर्ययान एक लॉन्च किया जिसको आदित्य L1 नाम दिया गया था। इसके इन दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन और नॉलेज आपको मिल सकती है नेट पे, और मेरे भी चैनल पे वीडियोस हैं इनसे रिगार्डिंग, वो आप जाके देख सकते हैं। और कल यस्टरडे गगनयान का एक मॉड्यूल टेस्ट किया गया था, उसके बारे में आज एक ब्रीफिंग देखेंगे। अब आप समझने की कोशिश करो कि ये गगनयान है क्या। चंद्रयान पता है भाई, वो चंद्रमा पे जाएगा, कुछ एक मॉड्यूल उसका लैंडर और रोवर उतरेगा चंद्रमा पे, और उतर के उसने तमाम सारी एनालिसिस करी, फोटो भेजी, पिक्चर्स भेजी, एनालिसिस करी जमीन की, वो सब चीजें आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि आदित्य L1 जो एक मिशन था, उस मतलब सूर्य के पास हमने भेजा था, धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे जाके L1 स्टेज पे, जहाँ पे कि जो ग्रेविटेशनल पावर होती है मतलब अर्थ की, पृथ्वी की, और जो ग्रेविटेशनल पावर होती है सूर्य की, वो लगभग लगभग नेग्लिजिबल होती है, मतलब एक दूसरे को इम्पैक्ट लेस कर देती है। तो वहां पे हमने प्रतिस्थापित किया है, और वहां से वो आपके जो जो सूर्य है उससे जो उसके परिधि में या उस पे जो विस्फोट होते हैं, जो कलर चेंजेस होते हैं, और बाकी जो माइन्यूट इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करके वो हमारे को भेजेगा, जिससे हम और ज्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। बाकी डिटेलिंग आप देख सकते हो पुराने वीडियोस में जा करके। अब गगनयान क्या करेगा, गगनयान क्या करेगा कि गगनयान एक ऐसा यान बन रहा है, अंतरिक्ष यान, जिसमें कि हम ह्यूमन बीइंग को ले जा करके अंतरिक्ष की सैर करा के वापस लाएंगे। जैसे आप ट्रेन से जाते हो अपने दादा दादी, नाना नानी, या फिर कहीं तीर्थ स्थान या कहीं और विजिट करने के लिए जाते हैं, आप ट्रेन का किराया देते हैं, और उसके बाद फेयर दे करके आप किराया, फेयर इंग्लिश में फेयर, हिंदी में किराया, फेयर देते हैं, और उसके बाद आप अपने टिकट के माध्यम से ट्रेन की सवारी करके अपने डेस्टिनेशन पे जाते हैं, और अपना जो भी कार्यकाल है वहां पे निपटा के, अपना जो आपका कार्य सिद्धि है, वॉट एवर इज योर target to do at your destination, you just finish that work and then you get back. आप बाय एयर भी जाते हैं, एरोप्लेन से भी जाते हैं, अगर आपको एरोप्लेन की सुविधा है तो आप एरोप्लेन से भी जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, और वहां जाकर के अपना कार्य सिद्ध करके वापस एरोप्लेन से वापस लौट आते हैं अपने घर। बट अंतरिक्ष में जाकर के और वहां से सक्सेसफुली वापस लौट के आना, जीवित और हर तरह से सुरक्षित, ये है हमारा एक मिशन। जो कि हम क्या करेंगे कि अभी ये इसकी हम अभी ये 2 नवंबर आपका 2022 में लॉन्च हुआ था ये मिशन, और स्टार्ट किया गया था ये मिशन, और इस मिशन की टेस्टिंग और सारे रिसर्च किए जा रहे हैं, और होपफुली 2025 तक ये कॉमर्शियल, मतलब कहने का कि आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। बट हाँ, डेफिनेटली फीस तो काफी हाई रहेगी। हाँ, लेकिन बाकी डिफरेंट और जो देश हैं जो एरोस्पेस में काम करते हैं, लाइक USA, रसिया, चाइना, यहाँ से काफी सस्ता होगा इंडिया का। ठीक है, इंडिया का ये मिशन, जिसमें कि अगर आपके पास पैसे हैं, पर्याप्त पैसे हैं, तो आप स्पेस में जा करके घूम के आ सकते हैं। तो ये फ्यूचर में पॉसिबल हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है कि हम उसी के बारे में तैयारियां कर रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके थ्रू अगर मैं बात ये बता सकता हूँ कि अभी हमारा जो मिशन था, यस्टरडे का जो मिशन था, उसमें सुबह सुबह हमने 8 बजे की प्लानिंग थी, बट वो कुछ तकनीकी खामियां हो गई थी, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि शायद ये होल्ड हो जाएगा, काफी दिन रुक जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, सक्सेसफुली हमने उसको लॉन्च किया, और विद इन हाफ एन आवर जो भी तकनीकी प्रॉब्लम्स थी वो निपटा के हमने उसको लॉन्च किया। और
सक्सेसफुली हम इतना अचीव कर पाए कि यहाँ से हमने सैटेलाइट छोड़ा, वो ऊपर गया एक डेफिनेट डेस्टिनेशन पे। वहां जाने के बाद उसके नीचे का मॉड्यूल अलग हो गया, और ऊपर का मॉड्यूल जिसमें कि ह्यूमन काउंट होंगे, क्रू मेंबर्स होंगे, वो रह रह जाएंगे। और फिर वो ऊपर कुछ देर तक अंतरिक्ष में विजिट करता रहा। फिर वहां से 3 यू नो उसको 3 पैरासूट्स की हेल्प से नीचे धीरे 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 करके सक्सेसफुली उतार लिया गया समुद्र में। तो एक बहुत बड़ा ये हमारा अचीवमेंट रहा कि हम एक स्टेप रीच कर पाए हैं और सक्सेसफुली नीचे लैंड कर पाए हैं। तो इसके अभी 3-4 स्टेप्स हैं, वो सब करते करते करीब 2 इयर्स लग जाएंगे, और उसके बाद हम सक्सेसफुल हो जाएंगे और ये कॉमर्शियल होगा, फिर कोई भी जा सकता है। तो बस ब्रीफिंग में आपको ये बता दूं कि ये देखो आपका है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, जो कि हम कर रहे हैं। और ये है टेस्ट व्हीकल मिशन, मतलब इस व्हीकल में ये जो ऊपर का हेड दिख रहा है, इसी में आपके क्रू मेंबर्स होंगे और नीचे का रॉकेट है। ये जब ऊपर उठता है, एक निश्चित डिस्टेंस पे पहुंच जाता है, तो नीचे का रॉकेट जो है उससे अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद ये जो आपका पैड सिस्टम है, ये आपका पूरा आपको भ्रमण कराता है, और फिर इसी के थ्रू आप नीचे भी लैंड करते हैं। और अब इसमें ये हम इस वाली स्टेज पे आ चुके हैं अभी, ये हमने लास्ट स्टेज ये हमने टेस्ट किया है। अब उसके बाद हमारा ये स्टेप होएगा पैड अब्रॉड टेस्ट, जो कि इन प्रोग्रेस था, वो भी कल सक्सेसफुल निपट गया है। और उसके बाद अनमैन्ड फ्लाइट, मींस हम रोबोट्स भेजेंगे। और अगर रोबोट्स सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर हमारा मैन्ड मिशन होगा, जिसमें हम मैंस जो ट्रेनिंग दी गई होगी उनको अंतरिक्ष में समय बिताने की, उनको भी वापस से भेजेंगे, और ये पूरा हमारा मॉड्यूल कंप्लीट होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ आज की प्रोवर्ब की तरफ। और आज की हमारी प्रोवर्ब है बहुत ही खास, और उस प्रोवर्ब का नाम है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस। गॉडलीनेस, सॉरी, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? स्वच्छता ईश्वर के करीब ले जाती है। ठीक है। अगर आप स्वच्छ हैं और साफ हैं, और हर तरह से रोज आप स्नान कर रहे हो, अपने आप को स्वच्छ रख रहे हो, अपने वातावरण को स्वच्छ रख रहे हो, तो आप धीरे धीरे ईश्वर के करीब पहुंच रहे हो, प्रकृति के करीब पहुंच रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप स्वच्छ रहोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है। जितनी स्वच्छता आप अपने आसपास रखोगे और अपने साथ रखोगे, उतने ही स्वस्थ रहोगे। और स्वस्थ रहोगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा तो ईश्वर का सानिध्य ही समझ लो, क्योंकि ईश्वर को के बारे में भी यही कहा जाता है कि ईश्वर सच्चिदानंद है, मीन्स सदैव प्रसन्न रहने वाला है। और अगर आप स्वच्छता अपने पास पास रखोगे और आप स्वच्छ रहोगे, तो आप भी सच्चिदानंद हो जाओगे, मतलब आप भी आनंदमयी हो जाओगे, हमेशा प्रसन्न रहोगे। तो आप स्वर्ग के काफी हद तक करीब रहोगे। तो इस प्रोवर्ब का मतलब यही है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ठीक है। अब अब इसका जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वो आप देखो, गो टेक अ शावर बिफोर योर डेट, यू नो व्हाट दे से, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मतलब आप अपने दिन की शुरुआत करते समय एक शावर ले, अच्छा सा स्नान करें अच्छे से, क्योंकि कहा जाता है कि आप अगर स्वच्छ हैं तो आप ईश्वर के करीब हैं। और अब देखो ना, हमारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, किसी भी फेस्टिवल को पकड़ लो, कितने बड़े बड़े फेस्टिवल हैं, दिवाली है और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। उनमें क्या होता है, स्वच्छता पे कितना ध्यान दिया जाता है। और खास करके दिवाली जो हमारा माता लक्ष्मी का त्योहार है, वो तो स्वच्छता पे ही होता है। मतलब आप सोचो ना, आपके घर परिवार में पिछले 10-15 दिन से, या फिर अभी आने वाले 10-15 दिन जो रह गए हैं दीपावली को, कितनी साफ सफाई होगी। हर चीज, जो गंदा सामान होगा निकाला जाएगा, जो पुराना सामान होगा निकाल दिया जाएगा, नए सामान लेके आएंगे, स्वच्छता रखेंगे और अपनी भी स्वच्छता रखते हैं। तो हमारे त्योहार भी बताते हैं कि हमारे घर में भी
ईश्वर तभी आता है जब हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं। तो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। आप कभी भी यूज कर सकते हैं। अपने किसी फ्रेंड को बोल सकते हैं कि, क्या बोल सकते हैं कि आप अपने आप को साफ रखा करो, रोज नहाया करो, अपने घर को स्वच्छ रखा करो। ठीक। बिकॉज क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, क्योंकि ईश्वर के पास पहुंचने का या ईश्वर का सानिध्य पाने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आप को स्वच्छ रखें। आप निरोगी रहेंगे और हर तरह से खुश रहेंगे। तो आपकी ये प्रोवर्ब भी कंप्लीट स्टोरी में सुनाऊंगा। अब वो स्टोरी ये है कि जब राम जी छोटे थे, राम जी, भरत जी, राम देखो, अयोध्या के राजा थे कौन? दशरथ। दशरथ की थ्री क्वींस थी। थ्री क्वींस कौन कौन सी थी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या जी के पुत्र का नाम जो था वो था राम। और आपकी कैकेयी जी के जो पुत्र थे उनका नाम था भरत। और सुमित्रा जी के दो पुत्र थे, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। ये सारे लोग जो है भाई थे और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, साथ साथ पढ़ाई करी, सब कुछ हुआ बढ़िया से। लेकिन पता है राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता था? राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी कैकेयी माता। कैकेयी माता ही उनको सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। और जब समय आया और आ, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी और कुछ ऐसा उनका मति भ्रम कर दिया गया। मतलब एक मंथरा नाम की दासी थी जो बहुत नजदीक थी कैकेयी जी की, और उन्होंने उनको ये इस तरह से कहा कि ये तो गलत है कि राजा राम भरत बनेंगे, आपको कुछ कर दो। राजा राम जो है वो अ, राजा बनेंगे और भरत जो है नहीं बनेंगे राजा, जो आपके पुत्र हैं। आप कुछ करो ऐसा कि ये गलत हो जाए, मतलब ये सही हो जाए, और ऐसा ऐसा करो। तो उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने एक बार राजा दशरथ की मदद की थी सारथी बन के एक युद्ध में। और उस सारथी बनने की वजह से राजा दशरथ जो है अपने शत्रुओं पर विजयी हुए थे। तो उस समय राजा दशरथ ने कहा था कि आप मेरे से दो वचन कभी भी कोई भी ले सकते हो और मैं उनको देने के लिए बाध्य हूँ। मतलब मजबूरी होगी मेरी, मतलब मुझे देना ही देना है, चाहे अभी मांग लो चाहे बाद में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब समय आएगा तब मांग लेंगे। उस समय उन्होंने नहीं मांगा। फिर उस समय जाके उन्होंने मांगा कि भाई आप भरत को राजा बना दो और राम जी को दे दो 12 वर्ष का वनवास। तो क्या किया गया? तो वो बड़े निराश हुए, बहुत रोए, और दशरथ जी ने कहा कि ऐसे मत करो, ये पाप है, तुम बाद में बहुत पछताओगी। लेकिन उस समय तो कहते नहीं मति भ्रम हो गया था कैकेयी माँ का। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो यही चाहिए। फाइनली जब राम जी को पता चला कि ऐसा कुछ है, तो वो आए और हाथ जोड़ के उन्होंने कहा, अरे पिताश्री, मैं तो वन जाना ही चाहता था, मुझे वन में बड़ा अच्छा लगता है, वन तो मुझे बहुत प्रिय है, मैं वन जाऊंगा। तो उनके पिता ने कहा, नहीं राम, तुम तो बड़े हो और तुमको सारी प्रजा मानती है, तुम विद्रोह कर दो मेरे प्रति। विद्रोह समझते हो ना? मेरी बात ना मानो, मेरी अवमानना कर दो और तुम पूरा राज्य हथिया लो। तो भगवान राम ने पता है क्या कहा था हाथ जोड़ के? कि आप मेरे पिता हो और आपकी वचन का पालन मेरे जीवन का आधार है, और मैं पिता की अवज्ञा नहीं कर सकता हूँ। ठीक। और आजकल के युग में देखो, आजकल के मतलब काफी निगेटिव है। अब वो सब बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये देखो, प्रेरणा लो कि वो अपने पिता की इतना ज्यादा बात रखते थे कि खुद उनके पिता ने कहा कि तुम विद्रोह कर दो, मेरी बात ना मानो, तुम मुझे मार दो और तुम राजा बन जाओ। उन्होंने कहा ना, ये तो असंभव है, मैं आपका वचन पालन करने के लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। और वो खुशी खुशी वन को चले गए। और इधर राजा दशरथ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आत्म समझ रहे हो ना कि एक कुंठा के वजह से उन्होंने प्राण त्याग दिए। उधर जब भरत जी को पता चला, उनको बुलाया गया। तो जब भरत जी थे उनको थोड़ा अंदेशा हो गया था और वो निहाल गए थे। जब वापस लौट के आए तो उन्होंने अपनी माँ को त्याग दिया।
उन्होंने अपनी माँ से कहा कि आपने अपना हस्बैंड तो खोया ही खोया, आपने अपना पुत्र भी खो दिया आज से। और उन्होंने बिल्कुल त्याग दिया, उनसे बात तक नहीं की। अब मैं और ज्यादा डिटेलिंग में न जाते हुए आपको बस ये बताना चाहता हूं कि जब रावण का संहार हो गया, सारी चीजें हो गई और वापस लौट के आए हैं भगवान राम, तो पता है सबसे पहले किससे मिलने गए? आप इमेजिन करो किससे मिलने गए। वो सबसे पहले कैकई माता से ही मिलने गए हैं और उनको चरण पकड़े हैं उनके। और कैकेयी जी ने कहा कि अरे यार, मैंने तो आपके साथ इतना बड़ा अपराध किया, बेटा तुम, मैं तो माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप तो माँ ही हो और माँ ही रहोगी। आपने तो नियति का इतना बड़ा काम किया कि आग अगर आज आपने मुझे जंगल ना भेजा होता, वनवास ना दिया होता, तो इतने बड़े पापी रावण का विनाश कैसे होता, धर्म की स्थापना कैसे होती। तो आपका तो बहुत बड़ा योगदान है। और उसी समय उन्होंने भरत को भी डांट पिलाई और डांट भरत को भी बोला कि तुम अपनी माँ को छोड़ कैसे सकते हो, मेरी माँ को छोड़ कैसे सकते हो। तो भरत जी ने भी तुरंत उनके चरण पकड़े। तो ये कितना बड़ा स्टैंडर्ड है ह्यूमैनिटी का, कि मतलब इंसान ने माँ और अपने पिता को कितना सम्मान दिया, अपनी मॉम और डैड को कितना सम्मान दिया, कितनी इज्जत दी कि उन्होंने वन भेजा, कोई बात नहीं, वन चले गए। क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आपके मम्मी पापा या मदर फादर आपको कुछ भी कहते हैं या कुछ भी आपको डांट भी देते हैं ना, तो उसमें भी आपका हित ही होगा, क्योंकि वो चाह के भी आपका अनहित कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए इस स्टोरी का जो सबक है वो ये है कि अपने माँ बाप का हमेशा सम्मान करो, अपने मम्मी पापा का हमेशा सम्मान करो और उनकी सारी बातें मानो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास। और हम बहुत जल्दी फिर से अगली क्लास में मिलेंगे और अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। टिल देन, follow my channel and go through with this, learn so many things. Bye bye, take care, and meet you next week, same day, same time. Bye bye.